किसी भी कंडीशन पर गैप मत लेना। ये बोर्ड मास का सवाल है। किस चीज का सवाल है? ये बोर्ड मास का सवाल है। क्या तुम्हें इसमें ब्रैकेट दिख रहा है? नहीं दिख रहा तो बड़ी खुशी की बात है। दुख नहीं क्या है यार, दो ब्रैकेट भी नहीं ना दिख रहा तो अच्छी बात है। जितनी कम चीज दिखे उतना बढ़िया। या इससे रिश्तेदारी बनानी है तो ब्रैकेट नहीं है तो दुख की बात नहीं है। ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई। तो पहले मल्टीप्लाई होगा, 4 पंजे 20, इसके बाद 20 और 3 सबको आ गया। वेरी गुड। सिंप्लीफिकेशन के सवालों में मैं तुम्हें बताऊंगा कि जीवन कैसे रोज रंग बदलता है। अभी चलेगा वो काम, देखना थोड़ी देर में। आगे बढ़े। सबको आ रहा है सवाल? ब्रैकेट है, ऑफ है, डिवाइड है, तो क्या करें? क्या आ गया? 6 - 6। कोई डाउट? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो, हम अगर कुछ गड़बड़ कर देंगे, इसमें से पहले घटा दें 3 और दूनी 6, 6 टिक कर दें, फिर ये गलत हो गया। गलत है या सही है? ये गलत है। सबको आ गया? तो ये पहले क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई, गुणा करना पड़ेगा। ये गुणा हो गया, कितना गया? और 6 में से 6 गया। सबको समझ में आ गया? पक्की बात? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े। सबसे पहले मल्टीप्लाई। देखो, ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, डिवाइड नहीं है, तो क्या करें? इसके नाम का 10 और 4 और 3 सी सही उत्तर। कोई डाउट है? वेरी गुड, सबको आता है। पहले क्या करना चाहिए? इट इज नॉट नेसेसरी। देखो, यहां पर एक गड़बड़ है और ये गड़बड़ करके आते हैं बहुत, और जेन्युइन गड़बड़ है ये पूछने की जेन्युइन गड़बड़ है। वैसे तो प्लस करना चाहिए, प्लस होना चाहिए। तो कोई बात। अगर यहां गुणा होता तो क्या हम ये गुणा नहीं करते? करते ना। अगर यहां भाग होता तो क्या हम भाग नहीं करते? करते ना। अगर यहां ऑफ होता तो क्या हम ऑफ नहीं करते? करते ना। फिर इस जमाने क्या पाप कर दिया? ये गड़बड़ है, ये बोर्ड मास के रूल में गड़बड़ है। आ रहा है समझ में? अभी आगे सवाल चलेगा, मैं बताऊंगा तुम्हें, ये बात मैं बोलूंगा, पर तुम इस बात को ध्यान से सुनना। इसमें ये प्लस आगे कोई निशान नहीं होता तो उसका मतलब क्या? और ये ऐसे आपस में नहीं जोड़ना, प्लस और प्लस जोड़ना है। प्लस और 8 और 5 में से 3 गया, आया। वेरी गुड, बहुत खुशी की बात है। मुझे ज्यादा अच्छा ये लगता, पहले इसको घटा दो। 8 में से 3 गया, 5 और 5 ऐसे पहले घटा भी ले तब भी नुकसान नहीं है, पर उत्तर सही आना चाहिए। उत्तर गलत निकाला तो मैं नहीं कहूंगा कुछ भी। हाँ या ना? आगे बढ़ूं मैं? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सबको आता है? 7 और 3 माइनस उत्तर। सबको आ गया? 8 और 7 माइनस उत्तर। सबको आ गया? पहले क्या करना? अब पहले आगे वाला मामला सारा हट गया, अब जो सारी बातें इधर उधर। अब ये क्या आएगा? 5 जमा 6 गुणा 2/4 माइनस 3। ये समझ में आया? मेरी बात बड़ी ध्यान से सुनना। अगर तुम्हारी मोटी अकल में छोटी बात आ गई तो, अगर यहां 12/4 होता ना, मैं सीधा 3 लिखता। फिर मैं सीधा क्या लिखता? अब ये पूरा भाग नहीं हो रहा, इसलिए मैंने भिन्न बना के लिख लिया। ये बात क्लियर हुई? एक चीज के साथ एक जैसा बिहेवियर नहीं हो रहा, मैं ये कह रहा हूं। तो मैं अगर यहाँ 12 होता तो 12/4 3 लिखता मैं यहाँ पर, इस ब्रैकेट की जगह 3 लिखता, फिर इस सवाल को सॉल्व करता मैं। लेकिन यहाँ पर चूंकि पूरा भाग नहीं हो रहा इसलिए भिन्न बना दी। अगर पूरा भाग नहीं हो रहा तो क्या पढ़ेंगे? और पूरा भाग हो रहा तो सीधा भाग करके निपटा देंगे। आ रहा है समझ में?
कुछ महान आदमी बोल नहीं रहे हो, सुन। सबको आया? अब गुणा निपटाना है, ये प्लस अलग है, ये माइनस अलग है, ये गुणा वाला मामला निपटाना है। इतने मामले को निपटाएंगे, इससे काटेंगे 2 और इससे काटेंगे, तो इस गोले में से क्या निकलेगा? माइनस कितना, और यहाँ कितना था, कितना बच गया? 5 बच गया। सी सही उत्तर। कोई डाउट? आगे बढ़े। वेरी गुड। न्यू जर्नल से और जो सीईटी है उससे थोड़ा सा हायर वर्जन है ये, इसमें थोड़ी ज्यादा बातें आएंगी उससे। जो मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा है? लेकिन ये समझ में तब आएंगे जब वो सवाल कर रखे हों, वे सवाल नहीं कर रखे फिर नहीं आएंगे। आगे बढ़े। सबको आता है? इसमें सबसे पहले क्या ढूंढना चाहिए? ब्रैकेट है, ऑफ, डिवाइड, तो क्या ढूंढे? आ रहा है समझ में? इसको ऐसे सोच लो जैसे आजकल, तो मुझे नहीं पता तुम लोग क्या सोचते जाते हो, मुझे नहीं पता, पर हम लोग जब तुम्हारे जितने जवान थे ना, तो हम लोग शादी में ये सोचते जाते थे कि अगर रसगुल्ले मिल जाते रगड़ देंगे। हाँ या ना? इतने तो अब की बार जो ना सीटी में मौका ना मिलने वाले युवा भी नहीं सोच रहे थे कि बीजेपी को रगड़ते थे। क्यों? तुम्हारी समझ में ही नहीं आती मेरी बात। सीटी क्वालिफाइंग नहीं तो वोट नहीं, क्या ये नारा था? और क्या सभी लोग इसी बात पर थे? पूरी तसल्ली तो दबा है और हाथ का बटन। हंसने की बात थोड़ी है। रड़क बीजेपी की निकलती तुम्हारी। कह रहा हूं कि जैसे हम लोग जब शादी में जाते थे ना, तो पहले से प्लान करके जाते थे। जैसे अब शादी होती है, अब कई शादियों में हम लोग गए हैं कि वहां पर हो सकता 500 पकवान हो। 500। कोई आदमी 1-1 ग्राम भी चखे तब भी पूरा हो ही नहीं सकता। जब हम लोग जाते थे ना, तब इतना मामला नहीं था। 3 या 4 आइटम ही होते थे, उसमें से बेस्ट आइटम्स में से तो सफेद रसगुल्ले। गर्मियों में शादी हो तो सफेद रसगुल्ले रगड़ देंगे, पा जाओ। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? वेरी गुड। जैसे कोई आदमी कम खा के आता ना, तो जाते टाइम उसके घर वाले उसको पीटते जाते थे, नुक्ता खराब कर। कन्यादान 20 रुपए का, 21 रुपए का, तो 21 रुपए की मिठाई खाकानी है, वसूल करने है, ऐसा सोच के जाते थे लोग। सबको आ रहा है सवाल? इसमें वो भाई जितना मन चलाना उतना ही चलना, ही पकौड़ा पर नहीं चलना। हाँ ना, तो फिर तू जा उसके डाला बोला गज बने पानी न चली। चलो क्या हल करेंगे इसमें? अब देखो, इस गुणा को, इस माइनस को, प्लस को, बाकी चीजों को हम नहीं देखने वाले। ये है, हम पहले वाला करें, दूसरे वाला जो मैंने बोला समझ में आया? यहां ब्रैकेट नहीं है, डिवाइड नहीं है, ऑफ नहीं है, तो मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई 2 है। पहले ये वाली करें, ये वाली करें। जो लोग ये कहते हैं ना कोई इसी में गलत करेंगे, पहले वाली करनी चाहिए। पहले वाली करनी चाहिए। कितना आएगा? आ रहा है समझ में? और यहाँ क्या आएगा? 24। और यहाँ क्या आएगा? और यहाँ क्या आएगा? और यहाँ सबको आ गया? ये 2 और 24 26 में से 5 गया 21 और 10 गया 11। सी सही उत्तर। सबको आ गया? कैसे देखेंगे पता चल गया? आगे बढ़ूं? वेरी गुड। बोलो। जब ऐसा सवाल आए तो पहली लाइन बोलनी है, ये बोर्ड मास का सवाल है। ये सवाल आए तो पहली लाइन क्या बोलनी है? ऐसे सवालों की पहचान होनी चाहिए। पहले सवाल तो पेपर में हमने जैसे ही सोचा तो सोचते ही पहले सोचना ये मैथ का, रीजनिंग का, इंग्लिश का, जीके का, इकोनॉमिक्स का, किसका सवाल, पहले ये पता चलना चाहिए। और फिर वो सब्जेक्ट पता चलने के बाद फिर टॉपिक कौन सा, टॉपिक का सवाल। तो फिर इस सवाल पर अगर हम आए तो यहाँ पर जो है मैथ का सवाल तो दिमाग में ही रहना चाहिए, बोर्ड मास का सवाल है, इतना तो दिमाग पे बोलना चाहिए थोड़ा सा। जो मैंने बोला समझ में आया? पहले क्या ढूंढेंगे? ब्रैकेट। पहले क्या ढूंढेंगे? क्या ढूंढेंगे?
है, फिर है, फिर है। वेरी गुड। अब मैं यहां निशान लगाऊंगा, ये भाग नहीं हो रहा। 2 माइनस 3 गुणा 4 जमा 5 बटे 7 गुणा 14। समझ में आया? जब हमारे सामने देखो ये सिचुएशन थी, जब हमारे सामने तो हमें भाग दिख रहा था। अब वही सिचुएशन है, बदल गई। बोलते ही नहीं। अब हमें क्या दिख रहा? बोलते ही नहीं। गुणा, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में 7 एकम 7 दूनी और 2 पंजे 10। अब यहां 2 माइनस 3 गुणा 4 जमा 10। अब क्या दिख रहा? गुणा 2 माइनस 12 जमा 10। 10 और 2 माइनस। उत्तर आ रहा समझ में? जब हम यहां थे तो हमें क्या दिख रहा था? यहां था तो यहां, यहां प्लस और माइनस। वही सिचुएशन है, बदल रही है। तुम्हारी सिचुएशन बदलती है, वही रहती है? बदलती है। जिस दिन तुम पहले दिन डेमो क्लास लेने आए थे ना, डेमो क्लास लेने, तब तुम्हारे सामने ये था, पता नहीं बढ़िया पढ़ाएंगे कि खराब पढ़ाएंगे, पता नहीं हमारी समझ में आएगा कि नहीं आएगा, पता नहीं कैसा सेंटर निकलेगा, खराब निकलेगा, बढ़िया निकलेगा। हाँ या ना? एडमिशन के पैसे देते टाइम भी पता नहीं, पहले क्या पता बेवकूफ बना दिया हो, यहाँ बढ़िया पढ़ा दे, बाद में बढ़िया ना पढ़ाएं, फिर पैसे दे करके फिर बढ़े पढ़े। क्या पहचान? सबसे पहले ब्रैकेट नहीं है, ब्रैकेट नहीं बोल रहा, ब्रैकेट किल की नहीं मारना, ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, क्या करें? तो यहां लिखेंगे 3 जमा 5 गुणा 8 बटे 7 गुणा 21। यहां सिचुएशन अलग थी, यहां सिचुएशन। अब यहां गुणा, इसको करेंगे 3, 3 अठे 24 पंजे 120 जमा 3 123। डी सही उत्तर। एक बार बोल दो ना, नहीं आया? पक्की बात आ गई। वेरी गुड। सबको आता? क्या? 40 भाग 5 माइनस 5। ब्रैकेट में से क्या निकलेगा? 5 निकलेगा। सबको आ गया? आगे बढ़े। अब पहले क्या करना? अब भिन्न बनाऊं या 8 लिखूं? 8 माइनस। अब यहां ब्रैकेट बात थी कॉमन पर, यहां भाग है और यहां उत्तर। सबको आया? लाइफ की सारी सिचुएशन सेम रहती है, हमेशा बदलती हैं। आ रहा है समझ में? आगे बढ़े। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सबको आता है ये? क्या करें? ब्रैकेट। क्या लिखूं? क्या लिखूं? सबको आ गया? यहां, यहां। बाकी किसी को कुछ नहीं कहना, सिर्फ ब्रैकेट की रड़क काट दी। बाकी किसी को किसकी रड़क काट दी? आ रहा है समझ में? पक्की बात। आगे बढ़े। अब किसका नंबर आ गया? डिवाइड का। 22 जमा 28 माइनस। यहां में और यहां में कंडीशन बदली, यहां में और यहां में कंडीशन बदली। ये मैथ और जीवन एक साथ चलता है। आगे बढ़ूं मैं। 28 और 22 माइनस कितना? सबको आ गया? वेरी गुड। पहचान। ये तुम्हें पता है ये बड़ा ब्रैकेट है,
ये पता है, ये मझला ब्रैकेट है और ये छोटा, और ये ब्रैकेट जो चालू हो गया वो खत्म भी होगा। अगर खत्म नहीं हुआ तो फिर तो फालतू की चीज है। समझ में आया? वेरी गुड। क्या पहचान में आई तुम्हारी में बात? बुडमास का ये कैसा ब्रैकेट है? और ये चेक शर्ट वाले उस हरे को भी पिटवाएगा। तेरे को ही कह रहा हूं, व्हाइट और ब्लैक चेक जो हंस रहा था, अभी दांत फाड़ रहा था, उधर देख रहा है। पहचान। जब एक से ज्यादा ब्रैकेट हो तो पहले छोटा ब्रैकेट, फिर उससे बड़ा, फिर उससे। राम और रावण की लड़ाई हुई थी, पता है तुम्हें? तो पहले रावण और राम लड़े थे, पहले लल्ली खल्ली लड़े थे, लल्ली खल्ली लड़े थे। देखो तो वैसे तो शरूपण खां के साथ गलत काम। पहले क्या निपटाएंगे? सब समझ गए? इसके अंदर पहले क्या करेंगे? इसके नाम का 3। अब क्या निपटेगा? गुना। कितना आएगा? 12। 18 में से 12 गया, 19 में से 6 गया, है 15 में से 13 गया, 16 में से 2 गया। अब किसको नहीं आया? वेरी गुड। सबको आता है? पहचान। तो ये सबसे छोटा ब्रैकेट है, क्या आएगा? 121। इसके नाम का क्या आएगा? माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +4 माइनस। अब ये छोटे निपट गए, इसने बीच वाले ने भी निपटा देता हूं। माइनस, और यहां क्या आएगा? आया। इसमें सबसे पहले क्या निपटेगा? ए डिवाइड निपटेगा। क्या आएगा? 1 जमा माइनस, ये 5 हो जाएगा ना। 5 में 37 गया, -32। माइनस पहले ही है, एक और माइनस आएगा, -32 ऐसे आएगा। माइनस माइनस 118 जमा 32 100। सब समझ गए? आगे बढ़ूं? यहां वैनाकुलम भी आ गया, ब्रैकेट आ गया, रेखीय ब्रैकेट। क्या? कुछ लोग इसको बार बोलते हैं, ये बार नहीं है। ये बार तो कहां आता है? दशमलव में। बार कहां आता है? क्या ये सवाल सबको आता है? वेरी गुड। इतना सॉल्व करेंगे पहले। इतना 2 और 4 माइनस, कितना आया? 4 में से 3 गया, 5 में से गया, 8 और 4 16 में से 12 गया। एक बार कहो नहीं आया। सबको आता है? क्या सॉल्व करेंगे? वैनाकुलम। क्या सॉल्व करेंगे? क्या आएगा? अब क्या आएगा? अब सबको आ गया? कोई डाउट है? आगे बढ़े? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यहां पर देखो, किसकी वैल्यू निकालनी? इस सवाल को मैं तुम्हें 2 तरीके से करवाने के मूड में हूं। 2 तरीके से सवाल सीखो, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कंसेप्ट तुम्हें हमेशा आना चाहिए। पहले मैं कंसेप्ट सिखा रहा हूं, फिर दूसरा कंसेप्ट सिखाएंगे। इसमें जब इस प्रकार का सवाल हो तो इज्जतदार तरीका यह है कि हम ब्रैकेट सॉल्व करें। इज्जतदार तरीका क्या? 3 जमा बड़ा ब्रैकेट 5 माइनस मझला ब्रैकेट 2 जमा। क्या हम इसका कुछ कर सकते हैं? तो ऐसे इसको खोल देंगे, 8 माइनस x। छोटा ब्रैकेट हटा दिया। सबको आ गया? अब हमें ये सॉल्व करना पड़ेगा। इसके नाम का क्या आएगा? ये 10 माइनस x, और ये मझला ब्रैकेट ऐसे है ना। इसके आगे क्या निशान है? सबको आ गया क्या? तो यहां पर इससे अगली लाइन में 3 जमा बड़ा ब्रैकेट 5 माइनस। इस माइनस के कारण जो अंदर वाले निशान है ये बदल जाएंगे। ये प्लस वाला निशान और माइनस से माइनस का
प्लस एक्स बड़ा ब्रैकेट बंद बराबर 3। सबको आ गया? 5 माइनस 10 कितना? -5 जमा 3 एक्स और ये बड़ा ब्रैकेट ऐसे और यहाँ जमा 3 और ये बराबर 3। ये इसको मैंने थोड़ा ठीक कर दिया। सबको आया क्या? अब यहाँ 3, जब ये प्लस का निशान होगा अंदर वाले निशान बदलेंगे नहीं। अब यहाँ पर -5 आना चाहिए, तो यहाँ पर -5 जमा x बराबर आया 3 - 5 क्या होता है? -2 जमा x बराबर 3। इस -2 को उधर ले जाएंगे तो +2, 3 जमा 2 कितना? तो यहां इधर आएगा x जमा 5। यह सवाल किसको नहीं आया? तो यहां क्या लिख दूं? B। सबको आ गया? अब हमें पता चल गया इसका उत्तर क्या है। क्या मैं x की जगह 5 लिख दूं? 8 - 5 3 और 2 5 - 5 कितना उत्तर आ गया? सही उत्तर आ गया। किसको नहीं आया? ये ट्राई ऑप्शन है, इसकी जगह 5 की जगह 4 या कुछ और लिखोगे तो फिर ये 3 उत्तर नहीं आएगा, तो फिर हमें वो कैंसिल करना पड़ेगा। ये उत्तर नहीं है, ट्राई ऑप्शन। समझ में आया? वेरी गुड। इस सवाल को करते टाइम हमें जो करना चाहिए वो ये है, जो मैंने पहले 2 सिखाए हुए नहीं करने, जो करना है वो ये है। अगर ऐसा सवाल पेपर में आए तो इधर 3 को उधर कुदा देंगे, जो x की तरफ होता है उसको दूसरी तरफ ले जाते हैं धीरे धीरे करके। यहां पर ये 3 है, प्लस का माइनस का, उधर जाके इसको इधर काट दो -3 और निपटा दो इसको 0। सबको आ गया क्या? अब यहां इस प्लस का कोई मतलब नहीं है, हटा दिया। इस बड़े ब्रैकेट का कोई मतलब नहीं, हटा दिया। आया समझ में? अब यहां पर है 5 माइनस मझला ब्रैकेट 2 जमा छोटा ब्रैकेट 8 - 3 8 - x बराबर 0। सबको आ गया क्या? क्या निपटा दूं? उधर जाके इधर से -5 हो जाएगा। क्या मैं इस माइनस से माइनस काट दूं? क्या मैं इस ब्रैकेट को हटा दूं? तो इधर जो बच गया ये बच गया 2 जमा ऐसे 8 - x बराबर इस 2 को क्या बनेगा? क्या मैं इस 2 को हटा के यहां -2 लिख दूं, प्लस हटा दूं, ब्रैकेट हटा दूं, 8 - x बराबर 3। इस x को यहां से इधर कुदा दूं, -x उधर जाके इसको तो काट दूं, ये +3 इधर ले आऊं, उधर +3 है तो इधर कितना आया? बराबर। क्या ये सवाल समझ में आया? ये सबसे छोटा पड़ेगा जो मैंने बोला, समझ में आ गया? इतना कम से कम करना पड़ेगा। इन सवालों को कल क्लास में आने से पहले 5 बार इंडिपेंडेंट करना। एक बार तो मेरे जाते ही अभी कर देना, एक बार दिन में किसी टाइम मौका मिलते ही कर देना, एक बार घर जाते ही कर देना, एक बार कल सुबह यहाँ आने के नाम के चालू उससे पहले करना, और एक बार क्लास में आके कर देना। तो 5 बार क्लास में आने से पहले ये x वाले सवाल जरूर कर लेना। कर लोगे? क्या हमें ये सवाल आता है? सबसे पहले क्या निपटाऊं? 45 उधर जाके कितना आ गया? बराबर। अब यहाँ ये माइनस माइनस से यहाँ प्लस, यहाँ माइनस। सबको आ रहा है क्या? बड़ा ब्रैकेट काट दूं क्या? ये +28 उधर जाके -28 आ रहा क्या? 8 और 3 11, 30 और 1। सबको आ रहा क्या? निपटा दूं क्या? माइनस माइनस काट दूं क्या? ये ब्रैकेट काट दूं क्या? 37 इधर किसका? उधर जाके -37। क्या बचेगा? इधर बचेगा -15 -x बराबर। इस माइनस को इधर माइनस कर दूं तो ये हो गया 15 -x बराबर -4। इस 15 को इधर ले आऊं, x को इधर ले आऊं, x इसको इधर ले आऊं, उधर माइनस का इधर कितना आ गया?
x बराबर कितना आया? एक बार जल्दी बोलो, नहीं आया। सबको आ गया? बात पक्की? कोई डाउट? वेरी गुड। क्या पहचान है? सबसे पहले क्या करेंगे? क्या करेंगे? बोर्ड मास, इससे आगे होता वैनाकुलम, वी बोर्ड मास। इस बोर्ड मास से आगे 3 बातें और होती हैं। बोर्ड मास से आगे 3 बातें और होती हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? सभी को आ रही है? सबसे पहले सॉल्व करने का जो होता है ना, जब साधारण भिन्न में दशमलव भिन्न आए, बोलो जल्दी से, दोबारा बोलना। जब साधारण भिन्न में दशमलव भिन्न आए तो सबसे पहला काम वो है, वो निपटा देंगे। इसमें साधारण भिन्न में दशमलव भिन्न नहीं है, इसलिए वो नहीं निपटानी। साधारण भिन्न में दशमलव भिन्न होता तो सबसे पहले वो निपटाते। क्या ये बात क्लियर? वेरी गुड। दूसरे नंबर पर जब मिश्रित भिन्न होते ना, ये मिश्रित भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन, ये निपटाएंगे। अब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन यहां से निपटाएंगे तो 4 दूनी 8 और 3 11/4 बटे 6 कम 6 और 5 11/6। क्या ये बात क्लियर हुई? बात पक्की? आगे बढ़े। कुछ गधे नीचे देख रहे हैं, हरे वाले पिलर वाले। अपने अगले को बोलना एक बार, क्या देख रहा था नीचे? नीचे क्या देख रहा था? वेरी गुड। इस बात के लिए एग्री हो ना? सवाल समझ में आ रहा? वेरी गुड। बोर्ड मास से पहले वी आता और वी से पहले अगर दशमलव भिन्न में साधारण भिन्न है तो दशमलव निपटाएंगे। मिश्रित भिन्न अगर है तो उसको निपटाएंगे। अगर ऊपर नीचे 1-2 से ज्यादा मंजिल आ गई, जैसे 2 मंजिल है कोई बात नहीं, ठीक है, 2 से ज्यादा मंजिल है तो इसको निपटाएंगे। जो ये सबसे निचला होता है ना, सबसे निचला, उसको ऊपर, अगले को नीचे। ऊपर वाले को लिखेंगे 11/4, इस 6 को लिखेंगे ऊपर और इसको लिखेंगे नीचे। 11 से 11 कटेगा, इससे कटेगा 3/2। 3/2। क्या ये बात समझ में आई? वेरी गुड। अब अगर यह सवाल हमारे सामने आता है तो हम इसके अंदर देखेंगे, बोर्ड मास का सवाल है, मिश्रित भिन्न हल करेंगे। इसके नाम का, इसके नाम का, अब ऊपर नीचे ये मंजिल है ना, तो इस 6 को यहां लिखेंगे और 11 को यहां लिखेंगे। इसको काट देंगे, इससे इसको काट देंगे, इस पूरे को ऐसे बंद करके यहां लिख देंगे 3/2। यहां तक बात किसको समझ में नहीं आई? अब ये बोर्ड मास का सवाल हो गया। अब हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। इसके नाम का क्या आएगा? 7/1/3 जमा 1/4 जोड़नी नहीं आती तुम्हें? सबको आती है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब मैं यहाँ 1/3 जमा 1/4 नहीं करने वाला, ये बेसिक में सिखा रखा है, ये न्यू जर्नल में सिखा रखा है, सिखा रखा ना? वेरी गुड। तो यहाँ 3/2 भाग 7/8 गुणा 7/12 जमा 5/4 भाग 3/7 ऑफ 3/4 आया। इस ऊपर वाले में और नीचे वाले में समझ में आ गया? ऊपर सिचुएशन अलग थी, ऊपर प्रॉब्लम्स अलग थी, कुछ प्रॉब्लम्स को निपटा दिया, अब अगली प्रॉब्लम्स आ गई। हाँ या ना? ऐसा नहीं कि लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी। लाइफ में प्रॉब्लम्स आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? आनी चाहिए। लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएंगे तो मामला खत्म। हमें इस लायक रहना कि प्रॉब्लम आए उसको सॉल्व कर लेंगे। प्रॉब्लम आएगी तो उसको आ रहा समझ में? वेरी गुड। आगे बढ़ूं? देखो, शक्ल से देखने में ये भी और शक्ल से देखने में ये भी, बस ऑफ और मल्टीप्लाई का डिफरेंस है, बाकी क्या फर्क है? साधारण भिन्न भाग साधारण भिन्न, साधारण भिन्न भाग साधारण भिन्न, यहां गुणा साधारण भिन्न, यहां ऑफ साधारण भिन्न। जो मैंने बोला समझ में आया? सबको आया? थोड़ा आगे बढ़ूं मैं? वेरी गुड, बहुत बढ़िया।
जब हम ऐसे सवाल देखेंगे, ये समझ में आने की बात है तुम्हारे लिए, ये गुणा और ये ऑफ। गुणा का मतलब गुणा और ऑफ का मतलब भाग से पहले गुणा। गुणा का मतलब ये जो ऐसे हो जाते हैं ना, बोला तेरे पापा का नाम क्या है, बोला भाग से पहले गुणा। ये मामला गंभीर है तुम्हारा। जो पूछ रहे हैं उसके बाद का पता ही नहीं चलता, पेपर में जो पूछता है ना वो पता ही नहीं चलता, घर आके पता चलता ओहो आते और सवाल गलत हो गए जी। आते हुए सवाल गलत हो गए मतलब तुमने पेपर नहीं दिए, ये तुम्हारी आखिरी प्रॉब्लम है, आते हुए सवाल गलत हो गए। दूसरी प्रॉब्लम यह है तुम्हारी, पेपर सारा आता था, टाइम कम रह गया। और पहली प्रॉब्लम तुम्हारी यह है, सवाल ना आते। तीनों प्रॉब्लम का एक साथ इलाज रखना। गुणा का मतलब और ऑफ का मतलब, गुणा का मतलब और ऑफ का मतलब, क्लियर? तो ये भाग से पहले गुणा करके इसको ऐसे लिखना चाहिए। इज्जतदार बात ये है कि इसको हम लिखें 3/2 डिवाइडेड बाई 7/8 इंटू 7/12 प्लस 5/4 डिवाइडेड बाई 9/28। भाग से पहले गुणा होने का मतलब ये गुणा करके लिख दिया। अब किसका नंबर? ये वाला डिवाइड वो वाला, ये रूल होता पहले पहले वाला डिवाइड फिर बाद वाला डिवाइड, पहले वाला डिवाइड फिर, ये रूल है वैसे ही, ये रूल है। पहले कौन सा डिवाइड? पहले वाला। उत्तर बराबर भी आ सकता है, उत्तर अलग भी आ सकता है। यहां 3/2 गुणा 8/7। जब हम भाग करते हैं तो भाग के तुरंत बाद वाले को उल्टा, गुणा 7/12 जमा 5/4 गुणा 28। जब मैंने यहां भाग किया ना तो सिर्फ ये बदला, ये तो ऐसे ही 7/12 है। और जब मैंने यहां भाग को गुणा में बदला ना तो ये अकेला नहीं बदला, इसके साथ ये भी बदला है। 4 ऊपर है, इसमें देख लो, ये 7 चौक 28 है, 7 और 4 ऊपर है जो नीचे थे, और ये 3 3 9 नीचे हैं। ये पूरा पलटा है। ऑफ में ये साथ लेके मरेगा इसको, ऑफ में ये इसको आ रहा समझ में? अब तो गुणा का सवाल हो गया, इससे इसको निपटा देंगे, इससे काटेंगे, इससे इसको, देखो इसमें सब कुछ निपट गया। गुणा के सवाल में सब कुछ निपट जाए तो क्या आता है? 1 जमा, इससे काटेंगे तो ये 7, 35/9। इस 35/9 को मैं 9 3 27, 3 सही 8/9, 9 3 27, 8/9, 3 और 1 4, 4 सही 8/9, सी सही उत्तर। यह सवाल किसको नहीं आया? पक्का आ गया? वेरी गुड। आज इतना ही पढ़ाऊंगा, इन सवालों को कल दोबारा करवाऊंगा।